दोस्तों, शहर की भीड़ भाड़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर मैं एक तीरथ पे गया था। जंगलों के बीच में पहाड़ पे एक तीरथ है। वहाँ आसपास बहुत से नग्न साधु रहते हैं जो सब कुछ त्याग चुके, जिन्हें इस दुनिया की मोह से, माया से, वस्तुओं से अब कोई मतलब नहीं रहा, किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं रहा। बिल्कुल पतले दुबले, ठंड पड़ रही थी, तन पे कोई कपड़ा नहीं था, पर सभी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। चेहरे पर एक तेज था, खुशी का भाव था, जो यहाँ शहरों में किसी के चेहरे पर भी नहीं दिखता। कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, कैसी ही गाड़ी हो, कैसे ही कपड़े हो, ब्रांड हो, कुछ भी हो, कितना बड़ा परिवार हो, वो खुशी यहाँ किसी के चेहरे पर नजर नहीं आती। जबकि उन्हें दुखी होना चाहिए, उन्हें दिन रात रोना चाहिए, विलाप करना चाहिए। ठंड में अकड़ रहे हैं, कोई वस्तु पास नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई मकान नहीं, कोई अपना नहीं। तो क्या सब कुछ पाने में खुशी है या सबसे मुक्त होने में ज्यादा खुशी है? उनसे बात करने का अवसर मिला, चर्चा करी तो उनकी दिनचर्या समझ में आई। धर्म और अध्यात्म को पढ़ना, उसकी गहराई में उतरना, उस पर चिंतन करना, उसको आत्मा में ढालना, साथी संगियों से चर्चाएं करना, सुबह सुबह उठकर उस पावन तीरथ पर, पहाड़ पर जाना, सब मंदिरों के दर्शन करना, वहां पे समय देना। भोजन तो सिर्फ एक बार की आवश्यकता है, दूसरी बार उनका दाना भी नहीं चखते, पानी भी नहीं पीते। रात को मुक्त होकर सो जाते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से मुक्त होकर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं धर्म के भाव से और दिनचर्या शुरू हो जाती है। वो तो वैरागी हैं, स्वेच्छा से सब कुछ त्याग दिया। मैं ये नहीं कहता हम सभी को वैरागी बन जाना चाहिए, पर उनके मुख की प्रसन्नता का कोई तो राज होगा, कोई तो कारण होगा जो हमें समझने की जरूरत है। हम नाखुश क्यों हैं? बहुत कुछ होते हुए भी, बहुत कुछ और की चाहना करते हुए नाखुश हैं। तो क्या ये सीखने को नहीं मिलता, जितना भी मिल जाएगा वो कम रहेगा, जितना भी मिल जाएगा हम उसे ऊब जाएंगे और की चाहना करेंगे, जितना भी मिल जाएगा हम उससे सिर्फ मोह करेंगे कि वो बिछड़े ना, पर उसको वसूलेंगे नहीं। इसी चक्र में तो हम जिए नहीं चले जा रहे दुख में। दो पल ठहर के जिया ही कभी नहीं हमने। भाग रहे हैं बस, दूसरों के प्रभाव में, समाज के प्रभाव में, अपनों के प्रभाव में दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। अपनी सोच को मार लिया है। मेरा जीवन, मेरा फैसला चलेगा ना भाई। तुझे पैसे की डिड्डिया, तुझे पैसा ही पैसा चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, तो वो मेरा फैसला है ना। मैं ऐसे ही खुश हूं तो मेरा फैसला है ना। मैं कम हूं तुझसे, ज्यादा हूं तुझसे, मेरा जीवन है ना। तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? और तुझे फर्क भी पड़ रहा है तो मैं क्यों उसका सोचूं? मुझे उस इंसान से प्रेम है, सच्चा प्रेम है, उससे शादी करनी है जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, जिसे हो सकता है तुम नीचा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो। मुझे क्या मतलब? तुम्हारी सोच है ना। तुम्हारी सोच सीमित हो सकती है, जीवन जीने का तरीका छोटा हो सकता है, मेरा तो नहीं है ना। मेरा जीवन है, मेरा फैसला है ना। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो बोलना है बोलो। मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, बेशक दिखाओ, मैं ध्यान ही नहीं देता। मेरे लिए तुम ही किसी मतलब के नहीं, तुम्हारे शब्द तो क्या मतलब के होंगे। मैं बहुत तेज नहीं हूं, बहुत स्मार्ट नहीं हूं, बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूं, एक्सप्रेस करने में बेस्ट नहीं हूं। मैं खेलने में पीछे रह जाता हूं, दौड़ में हार जाता हूं। मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी, मैं इतना काबिल नहीं हूं, रिजेक्ट हो रहा हूं। पर यह सरदर्द तुम क्यों ले रहे हो? ये तो मेरा जीवन है ना। यहां कुछ देर से आए, सवेर से आए, कुछ कम आए, ज्यादा आए, मेरा जीवन है ना। क्यों दिन रात मेरी परवाह में जी रहे हो भाई? मुझे इतना मत अपनाओ। मुझे गलत साबित करके अगर किसी को खुशी मिलती है ना, तो मैं 100 बार गलत साबित होने को तैयार हूं उस बेचारी की खुशी के खातिर। तू अपने मन में मुझसे ऊंचा बन जा, मेरा क्या जा रहा है? मेरा ऊंचा होने का मन करेगा, जाके किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाऊंगा, कुछ देर के लिए अपने आप ऊंचा उड़ गया। एक तो ये ताने मारने वालों को मेरा सलाम है, जो दिन रात आपकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, ताने मारते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको गलतियां गिनाते हैं। कैसे मेरा इतना ध्यान रख लेते हो? 24 घंटे मैं तुम्हारे मन में हूं, मेरा हर कदम तुम्हारी नजरों में है। जाने मन कहीं ये नफरत प्यार ना बन जाए, बहुत पछताओगे तुम। कुछ तो खास होगा ना मुझ में जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे पा रहा हूं। तुमने मुझे इस काबिल बना दिया कि तुम्हारे ही सामने तुम्हें ही इग्नोर करके चलता बनूं और उससे मेरा सर ऊपर उठ जाए। कि भीड़ में वो खड़ा चिल्ला रहा था, मुझे ही देखकर चिल्ला रहा था, मुझसे ही मतलब रखे हुए था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। लोगों के दबाव में आकर अगर आज मैंने जीना छोड़ दिया, अपने दम पर अपने लिए बड़े फैसले लेना छोड़ दिया, तो मैं जीवन में डूबने लगूंगा, निराशा के सागर में डूबने लगूंगा। और जब मैं डूबने लगूंगा ना, इनके किसी काम का नहीं रहूंगा, तभी मुझे सहारा नहीं देंगे, मेरे तैरने की काबिलियत पर प्रश्न उठाएंगे। तब यही बोलेंगे बड़े फैसले नहीं ले पाया। इससे अच्छा आज इनको नाराज करके अपनी खुशी से जी लेता हूं, इनकी हवा के विपरीत चल लेता हूं। कल मैं खुश होऊंगा, इनके किसी काम का होऊंगा, अपने आप दौड़े दौड़े पीछे आएंगे। भाई मुझे अपना ले, आज मैं तेरा अपना ही हूं, तेरे फैसलों का सम्मान करता हूं। तू मेरे खिलाफ गया, उसका सम्मान करता हूं।
कैसा जीवन चाहिए तुम्हें? नीच है ये दुनिया, इसलिए नहीं क्योंकि इनका जीवन बर्बाद है, बल्कि इसलिए कि इनका जीवन के जीवन की ऊंचाई, इनके जीवन की सफलता दूसरों के दुखों पर टिकी हुई है, अपने पर नहीं टिकी। ये अपनी बर्बादी से ऊपर उठने के लिए खुद नहीं तैरते, दूसरे के सर पर पांव रख के बढ़ जाते हैं। ये ऊंचा उठने के लिए प्रयत्न नहीं करते, दूसरों को नीचा दिखा देते हैं कि मैं तो ऊपर उठ ही जाऊंगा। ये वो लोग हैं जो डूबते हुए आदमी के सर पर पांव रखकर किनारा ढूंढ लेंगे दोस्तों, और तुम इनकी परवाह में फंसे जा रहे हो, रोए जा रहे हो। ये मुझे फेलियर बोलेंगे, मैं फेल हो गया तो। ये मुझे जलील करेंगे, मुझसे गलती हो गई तो। ये मुझे बदनाम करेंगे, मुझसे गलती हो गई तो। मैं फेल हो गया तो, कम रह गया तो। कौन है ये? करने दो ना जो करना है। इनकी तो हैसियत ही यही है। हो सकता है खुशी भौतिकवाद में भी छुपी हो, पर उतनी ही खुशी, उससे ज्यादा खुशी मुक्ति में भी छुपी है दोस्तों। कुछ ना मिलने में भी खुशी है, क्योंकि हर बार ना मिलने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है और तुम उस पर दृष्टि डाल पाते हो, बहुत कुछ है। एक किस्सा याद आता है बचपन का। मेरी आदत थी, जो भी पैसा मिलता था, कोई देता था, अपने देते थे, तुरंत खर्च कर देता था। बहुत सारी चीजें ले आया, इच्छाएं पूरी कर ली, वसूल लिया, आनंद ले लिया। और मेरा एक भाई था, वो एक एक पैसा जोड़ लेता था। बचा के रख लेता हूं, बाद में वसूलूंगा। मैं मस्ती कर रहा होता था, वो सिर्फ देख रहा होता था, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, जोड़ लेता। सालों साल पैसा जोड़ा, मैंने सालों साल अच्छा जीवन जिया। उसके बाद दोनों बड़े हो गए। जो पैसा उसने जोड़ा था, अब वो उस उम्र के हिसाब से, उसकी कमाई के हिसाब से कुछ भी नहीं था। इतना वो वैसे ही 4-6 महीने में जोड़ के निकाल लेता। और मेरे पास कोई पैसा नहीं था ऐसा जोड़ा हुआ, पर मैंने सालों साल मस्ती करी थी। तो हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, पर मैं भी क्या गलत था दोस्तों। जीना तो खुले आसमान के नीचे जीना दोस्तों, जहां हर तारा तुम्हारा हो, हर तैरते हुए बादल को अपना कह सको। 4 दीवारी चाहे सोने की ही क्यों ना बनी हो, होती वो पिंजरा ही है। आज दुनियादारी में ऊपर उठने के लिए, सही साबित होने के लिए खुद को घोट दोगे। बहुत लोग घोटते हैं, और कल को तुम उस दुनियादारी में उनके हिसाब से आगे भी निकल गए, सफल भी हो गए, पर जीवन भर वो घुटन नहीं जाएगी। वो सफलता कभी रास नहीं आएगी, वो खुशियां कभी रास नहीं आएंगी। सदैव ग्लानि में जीते रहोगे, पश्चाताप में जीते रहोगे। मैंने अपने हिसाब से नहीं जिया, अपने इस जीवन को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, बेकार कर दिया। मैं इसे वसूल नहीं पाया, मैं वो कर नहीं पाया, वो समय निकल गया। क्या फायदा इसे जीवन का? इससे बेहतर तो वो जीवन है जो अपनी मनपसंद से काम करे, फैसले लिए, गलतियां करी, गिर गए, चोट खाए, कुछ नहीं मिला। साधारण जीवन जी रहे हो तो भी खुशी है, अपने दम पर जिया, अपने दम पर फैसले लिए, दबाव में नहीं जिया, चैन होगा एक अलग सा। ध्यान रखना, किसी भी इंसान के पास तुम्हारे को दबाने का कोई भी जरिया नहीं है सिवाय तुम्हारे खुद के। वो सिर्फ बोल सकते हैं अपने मन की बातें, और मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। आज तुम उनकी बात मान के असफल हो गए, नुकसान हो गया, गलत कर दिया, तो उन पर ब्लेम मत डालना। ब्लेम खुद का है। तुम इतने मजबूत नहीं थे कि अपने दम पर फैसला ले पाओ, उनकी नाराजगी को झेल पाओ। अरे बहुत से समझदार लोग देख लिए जो गलत रास्ता दिखाते हैं, चाहे चाहे अनचाहे, और फिर उतनी ही समझदारी से गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं। और दिखते हैं, जब आते हैं तो सारा इल्जाम तुम पर डाल देते हैं। गलती तुमसे ही हुई, जीवन तो तुम्हारा ही था ना, फैसला तो तुम ही ने लिया ना। मैं तो सिर्फ बता सकता था, और वो सही है। वो कोई भगवान थोड़ी है तुम्हारे। कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता तुम्हारा। ईश्वर ईश्वर है, इंसान इंसान है। इंसान ऊपर हो सकते हैं, कीमती हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी इंसान ने तुम्हारा भविष्य नहीं देखा, अपना भविष्य नहीं देखा। किसी भी इंसान को इस ब्रह्मांड की हर बात पता नहीं होती, हर ज्ञान नहीं होता। सीमित ज्ञान होता है, सीमित अनुभव होते हैं, तो वो भगवान नहीं हो सकते। गलतियां वो भी कर सकते हैं। वो तुम्हें कुछ सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, जता रहे हैं, तुमने सुन लिया। कोई समझदार इंसान है, कोई अपना है, उस बात पर कुछ बार चिंतन करना जरूरी है। कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं ये सही तो नहीं, क्या मेरा फैसला, मेरी सोच लंबे समय में पैदा करी हुई है, या सिर्फ 1 या 4 दिन की चकाचौंध है? अगर परिणाम मेरे खिलाफ हो गए तो मैं जी पाऊंगा, खुश रह पाऊंगा? अपने फैसले को और पक्का करो। हल्के फैसले हवा में उड़ जाएंगे, और मजबूत फैसले, बड़े फैसले पक्के हो जाएंगे। सारी चेकलिस्ट ओके हो गई है, मैं तैयार हूं। समय दे दिया उनके कहने पर कि आज नहीं ले रहा, कुछ समय दे देता हूं खुद को, बस अब आगे बढ़ो ना। वही खड़े रहोगे क्या? लो फैसला आगे बढ़ के। हो सकता है आज वो सही हो, पर हर फैसले में, हर दिन, हर क्षण सही होना जीवन का नाम नहीं है दोस्तों। जीवन का मकसद सिर्फ सही होना नहीं है, जीवन का मकसद आनंद में रहना है, गलतियों को स्वीकारना है, आगे बढ़ते रहने में है, गिर के उठने में जीवन है, नए नए अनुभव लेने में जीवन है,
एक्सपेरिमेंट करने में जीवन है। थोड़ा सा मन से चलने का नाम भी जीवन है, मन को घोट कर जीने का नाम जीवन नहीं है। हाँ, मन बस में होना चाहिए, उसके गुलाम नहीं होने चाहिए। तो रिस्क तो तुम्हें जीवन में लेने ही होंगे ना, बड़े फैसले अपने दम पर लेने ही होंगे ना, जिसमें परफेक्शन नहीं हो सकती। तुम्हें सही लगता है, बहुत सोच लिया, चिंतन कर लिया, तो तुम्हें फैसला लेना है। अगर रिस्क नहीं लेना था जीवन में तो तुम्हें पेड़ का जीवन दिया होता ना। 100 साल एक जगह शांति से खड़े हो, समाज की सेवा कर रहे हो, कोई फल तोड़ रहा है, कोई पत्ती तोड़ रहा है, कोई छाया ले रहा है, कोई रह रहा है तुम्हारे ऊपर, पर तुम्हें इंसान का जीवन मिल गया ना। ध्यान रखना, जीवन की सफलता, बड़ी बड़ी सफलता, बड़े बड़े मकाम हासिल करने में नहीं है। जीवन की सफलता है बदलावों के साथ जीने में, अलग अलग विषयों के साथ जीवन को जीने में, एक्सपेरिमेंट करने में, रिस्क लेने में, गिरकर उठने में। जीवन में जितने बदलाव होंगे उतना ही ज्यादा जीवन को जी पाओगे। 1000 दिन एक ही काम हर दिन करके एक जैसी ही दिनचर्या जी के जीवन लंबा नहीं होता। एक ही दिन में अगर जीवन में 4 बड़े बदलाव आ गए ना, तो वो एक दिन उन 1000 दिनों से लंबा है, लंबी कहानी है। तुम मुझे बताओ, अगर कहानी लिखोगे और फिर 1000 दिन तक, 10,000 दिन तक वो ऐसे ही दिनचर्या जीता रहा, ये करता रहा, 4 लाइनों में फिट हो जाएगी। और किसी के जीवन में एक दिन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए तो एक किताब लिख सकते हो उन पर। तो किसका जीवन लंबा हुआ, किसका जीवन ज्यादा खास हुआ, रोचक हुआ, जीने योग्य हुआ? ढूंढने वाला हर क्षण में, हर पल में सालों साल का जीवन ढूंढ लेता है दोस्तों। बस हाथ फैलाओ, मुस्कुराओ, जो कुछ भी जीवन में है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, उसको गले से लगाओ, आराम से गहरी सांसें लो, कोई जल्दी नहीं है। तुम ठहरे हुए हो, भाग नहीं रहे। तुम्हारे मन में इसी क्षण में जीवन की पूरी कहानी मौजूद है, पूरे सम्मान के साथ मौजूद है। बचपन की लड़ाइयां भी मौजूद हैं। एक बार जब तुम्हें इंक से पूरा भिगा दिया गया था, 4 बच्चों ने मिलकर तुम्हें पीट दिया था, वो भी मौजूद है। तुमने गाली दी और माँ ने मुंह में मिर्च डाल दी, वो भी मौजूद है। और फिर बाद में तुम्हें इतना पुचकारा, प्रेम करा, वो भी मौजूद है। बिछड़े हुए दोस्त भी मौजूद है जो किसी समय बहुत कीमती हुआ करते थे। कुछ अपने जिनसे तुम बहुत प्रेम करते थे, सालों पहले तुम्हें विदा कर गए, छोड़कर चले गए, फिर कभी नहीं आए, वो भी मौजूद है। उतने ही मौजूद है जितने आज में लोग मौजूद हैं। मन भेदभाव नहीं करता। टूटे सपने भी मौजूद है जिन्होंने जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया, नजरिया ही बदल दिया। और छोटी छोटी जीतों का नशा भी मौजूद है। जब तुम्हें लगा था कि कुछ नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल गया। जब हर बड़ा काम जीवन का पहली बार किया था, वो याद भी मौजूद है। पहली बार जब प्रेम हुआ था, चाहे वो असफल हुआ, उसकी खुशबू आज भी मौजूद है। वो अचानक से लगे झटके जीवन में, जब न जाने तुमने कैसे सब कुछ संभाल लिया, तुम्हें खुद नहीं पता, वो भी मौजूद है। वो धोखे जिन्होंने तुम्हें खुद से जोड़ दिया, अकेला रहना सिखा दिया, अपने दम पर जीना सिखा दिया, अपना दोस्त बना दिया, वो भी मौजूद है। एक क्षण में वो सालों साल की रोचक कहानी, अनोखी कहानी एक साथ मौजूद है। एक एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस गहरी सांस के साथ पूरे जीवन को महसूस कर लो। वो कहानी तुम्हें बहुत सुख देगी, पूरे जीवन के होने का एहसास देगी, बशर्ते कि तुम आज में नहीं फंसे। तुम आज के दबावों से खुद को थोड़ा मुक्त करके रखो। तुम आज को भी उतना ही छोटा समझो जैसे सालों पुरानी कोई याद तुम्हारे मन में जिंदा है। और ये सत्य ही तो है। आज का कोई भी दबाव, कोई भी चिंता भविष्य के लिए याद ही तो है, एक छोटी सी याद ही तो है जो मन के किसी कोने में सिमटी हुई है। जीवन में कोई भी खुशी मिले, आनंद मिले, तो सिर्फ उसका छिलका उतारकर फेंक मत दो, वसूलो उसको, पूरा आनंद लो। बार बार एहसास करो, हाँ मुझे खुशी मिली है, हाँ मुझे ये मिल गया है, हाँ ये बड़ी बात है, हाँ बहुत से लोगों के पास ये नहीं है। मुस्कुराओ, बोल दो खुद से खुश हूं मैं। अरे क्या रखा है भविष्य में जिसको सोच सोच के तुम मरे जा रहे हो? हर इंसान अपने आज का 50, 60, 70% हिस्सा बर्बाद कर देता है सिर्फ भविष्य की चिंता करके। कल क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे जीऊंगा, कैसे करूंगा। और उसमें से ज्यादातर बातें, ज्यादातर चिंताएं सच भी नहीं होती। और जब ये कीमती समय, आज का कीमती समय बीत जाता है, हम उसे वसूलते नहीं, जीते नहीं, फिर उसका अफसोस करते हैं। अरे रखा क्या है भविष्य में जो आया ही नहीं, जो तुम्हारा है ही नहीं, उसकी इतनी चिंता क्यों करनी जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है? अगर इंसान के हाथ में भविष्य होता, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया, ये आंसर आ जाएगा जो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल चिंतन करो। मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिली है तो उसमें पूरा चिंतन करके तो हल निकालूंगा। पर यहां तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। प्रकृति के पास अनगिनत निमित्त घूम रहे हैं। एक क्षण में कुछ भी ला देगी और पूरा जीवन बदल जाएगा। 100 बार एक बात को सोच लो, होगी 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 होगी, एक क्षण में कुछ भी जरा सा ऐसा हो जाएगा कहीं दूर, सब कुछ बदल जाएगा। सालों मैंने अपने एक सपने के लिए मेहनत करी,
और अंत में कुछ ऐसा नुकसान हुआ कि सारा सपना डूब गया, बहुत कुछ साथ में ले गया, बहुत नुकसान दे गया। पर उसके साथ साथ ईश्वर ने ऐसी लॉटरी लगा दी, कुछ ऐसा दे दिया, उस सारी मेहनत का फल किसी और रूप में दे दिया, जिसके लिए मैंने मेहनत भी नहीं करी। उन्हें फल देना था, उस निमित्त से नहीं देना था, उन्होंने दे दिया, किसी और निमित्त से दे दिया। ये प्रकृति की मर्जी है, ब्रह्मांड की मर्जी है। तुम क्यों इतना दिल लगाए हुए हो? जिसके तुम लायक हो, जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, तुम खुद रोक नहीं पाओगे। इसके अलावा जीवन में दोस्तों खोना पाना, मिलना बिछड़ना, जीत हार चलती रहेगी बारी बारी से। दिन निकला है तो रात भी होगी, रात आई है तो दिन भी निकलेगा। चाहने से क्या होता है जनाब? तुमने तो कभी शिद्दत से अच्छी सेहत को भी नहीं चाहा, फिर भी तुम्हें उससे नवाजा गया। उसको बनाए रखा है प्रकृति ने, वही तुम्हें संभाले हुए है आज भी। और तुम्हारी सालों की मोहब्बत, जिसकी चिंता करते थे, चिंता में डूबे रहते थे, एक दिन अचानक सुबह तुम्हें ब्लॉक करके किसी और से शादी के लिए लहंगा चूज करने चली गई चांदनी चौक में। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? तो इतना चाह ही क्यों रहे हो? आज में जी लो ना। तो अगर चाहना ही है तो आज को शिद्दत से चाहो दोस्तों। इतनी ऊर्जा मिली है, बेकार तो नहीं करनी ना। तो कर्म करो, सही कर्म करो। और इंसान अपने भविष्य के लिए सिर्फ कर्म कर सकता है, वो कर लिए तो तुम मुक्त हो, बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ दो। उसके बाद मस्ती करो, जितनी मस्ती कर सकते हो करो, आनंद लो, झूमो, नाचो, कोई हंसे, मजाक उड़ाए, करने दो ना। कल पछताना ना पड़े कि आज क्यों नहीं जिया। तो आज का सम्मान करो दोस्तों, खुल के जियो। हर चीज में, छोटे से छोटे काम में आनंद ढूंढ लो। तुम्हें अगर आज चल के जाना पड़ रहा है तो सड़क पर गाड़ियों को देखकर दुखी मत हो। ध्यान करना ही है तो उस मजबूर इंसान का ध्यान करो जो बिस्तर पर 24 घंटे पड़ा रहता है, हिल भी नहीं सकता, चार दीवारी में कैद है, खुली खिड़की से बाहर तक नहीं देख सकता जाकर। उसको चंद मिनट अगर चलने को मिल जाए ना, तो उसके लिए उससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती। तुम चलने का भी क्यों सोच रहे हो? बस राह का आनंद लो। अलग अलग रंग तुम्हें दिख रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, मार्केट है, खुला आसमान है, बादल है, हवा चल रही है। इन रंगों में तुम्हें जीने का, खेलने का मौका मिल रहा है, उसी का आनंद ले लो। वरना बहुत से लोग एक छोटी सी गलती के पीछे, कुछ क्षण की गर्मी के पीछे जीवन भर एक काल कोठरी में कैद हो जाते हैं। खुले आसमान में निकलने को तरस जाते हैं। मस्ती में चलो ऐसे जैसे ये भी एक बहुत बड़ा मौका है आनंद लेने का। जब दुखी होने का मन करे ना कि कुछ नहीं है, कुछ होना चाहिए था, कुछ बेहतर है, तो याद करो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो भी ईश्वर की, ब्रह्मांड की दी हुई एक सौगात ही है। तुम किसी चीज के हकदार नहीं हो। यह ब्रह्मांड तुम्हें किसी भी चीज से वंचित रख सकता है या एक क्षण में छीन सकता है और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कितने ही हाथ पैर मार लेना। तुम्हें जो भी मिला है वो सब एहसान ही है किसी का तुम्हारे ऊपर। वरना अनगिनत मजदूर ऐसे भी हैं, दिन में 12-13 घंटे तपती धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, बोझा ढोते हैं, तब रात को 4 सूखी रोटी और पानी जैसी सब्जी उन्हें मिलती है कि खा ले और सो जाए। और उन्हें जीवन भर मेहनत ही करनी है और कुछ नहीं कर सकते, इतना बोझ है उन पर। नहा धोकर, साफ सुथरे होकर, बाल बाकर, तैयार होकर खड़े होने में ही सफलता ढूंढ लो ना। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। किसी अपने का हाथ प्रेम से पकड़ने में खुशी ढूंढ लो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब वो गरम नरम हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, बहुत समय हो गया होगा बिछड़े हुए उसे। तब याद करोगे उनके उस हाथ को, उसको थामने को, और रोओगे। इससे अच्छा आज अच्छे से थाम लो ना, एहसास कर लो, आज प्रेम दिखा दो। किसी बुजुर्ग को संभालने में, राह दिखाने में, खाना खिलाने में अपने आज को ढूंढ लो ना, अपनी जीत को ढूंढ लो ना। समय तुम्हारा भी आएगा, तुम भी बूढ़े होगे, तुम भी मजबूर बन जाओगे, तुम्हारे भी हाथ पैर नहीं चलेंगे। और हो सकता है दुनिया तुम्हें बितरा दे उस समय, तुम्हारा हाथ पकड़ने कोई ना आए, पर तुम्हें कम से कम इस बात की खुशी होगी, जब मैं काबिल था, मेरे अंदर ऊर्जा थी, मैं ऐसा नहीं बना, इतना रूखा नहीं बना, मैंने लोगों का हाथ थामा, उनकी मदद करी, मुझे गर्व है खुद पर। जो जो जीवन में नहीं है, जो जो भी कमियां हैं, सुबह शाम उनका चिंतन करना बंद कर दो। वो होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, बंद कर दो। इसकी जगह जो जो भी जीवन में आज मौजूद है उसका शुक्रिया अदा करो एक एक करके। वो ना होता तो भी तो जीते। जीवन अपने आप हसीन लगने लगेगा दोस्तों। अरे खुले आसमान में बहते बादलों को, पंछियों को निहारना, हवा में बैठे होना, रंगों के बीच में मौजूद होना अपने आप में सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ा सुख है दोस्तों। पिंजरों में कैद होकर जीने से तो बहुत ही अच्छा है, चाहे पिंजरा सोने का बना हो, चांदी का बना हो। मैं तो बस बार बार तुम्हें ये समझाने आता हूं कि जी लो, अभी भी वक्त है, मौका है। खुद को डिप्रेस्ड हुआ, घुटा हुआ एक जिंदा लाश मत बनने दो, क्योंकि मैंने देखा है इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को वैसे ही जीते हुए, जिंदा लाश की तरह घुटे हुए, दबे हुए, कुचले हुए।
जबकि मैं जानता हूं, मैं देख पा रहा हूं वो सब कुछ कर सकते थे अपने दम पर। बहुत लोग हंसते भी हैं मेरी बातों पर, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरा कोई भाई बहन वो घुटा हुआ डिप्रेस्ड जीवन ना जिए। वो यहां आज इस जीवन को डंके की चोट पर अपने फैसलों से जिए। जब यहां से निकले तो इस रंगमंच को पूरा वसूल कर निकले। वो चौड़े होकर ये कह पाए कि मेरी अदाकारी का कोई मुकाबला नहीं था। इतने जुनून से मैंने निभाया इस किरदार को। छा गया मैं इस रंगमंच पर, फीके पड़ गए बाकी लोग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।